था, पर एटलीस्ट बैंड 6 मिल गई। बैंड 6 मिल गई इसका मतलब स्केल हाई हो गया। सो बैंड 6 की सैलरी उस टाइम पे थी, जब मुझे मिली थी, अराउंड 30 to 33 ऐसे थी बेसिक सैलरी, तो जो जहाँ से आपका बैंड 6 स्टार्ट होता है। तो मैं 25 पे थी पहले बैंड 5 पे, और उसके बाद मैं शिफ्ट हुई 33 34 ऐसे ही था। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि स्केल बढ़ता गया। तो 2022 में फिर मार्च में हो गया था इंटरव्यू, मार्च में उन्होंने बता दिया था। फिर मैंने रेजिग्नेशन दिया, नोटिस पीरियड सर्व किया, फिर मैंने ज्वाइन की अपनी नई टीम एजुकेशन की जुलाई में। जुलाई के फर्स्ट वीक में मैंने ज्वाइन किया और वहाँ से बैंड 6 की जर्नी स्टार्ट हुई। और उस टाइम पे मुझे ये पता था कि अब मेरे पास बैंड 6 का स्केल है, तो अब मैं यूनिवर्सिटी जॉब्स में अगर अप्लाई करती हूँ तो मुझे वो हाई स्केल ऑफ सैलरी जो है वो मैं मांग सकती हूँ कि मैं ऑलरेडी इस स्केल पे हूँ, तो अब मुझे और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो था बैंड 5 से स्ट्रेट अवे टू द लेक्चरिंग पोस्ट, वो जो था वो डिफरेंस टीचिंग पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी, वो फिल हो सकता है क्योंकि अब मैं बैंड 5 नहीं हूँ, अब मैं बैंड 6 हूँ। तो बैंड 6 से मैं वहां तक आराम से पहुंच सकती हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा था। ठीक है, बट अगेन ट्विस्ट, अब मैं बैंड 6 के रोल में जब मैं जॉब करने लगी थी अपने ट्रस्ट में एजुकेशन में, तो मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और ऐसे उम्मीदें करने लगी कि अब तो एक्सटेंड हो जाएगा, या तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट, या तो मैं परमानेंट हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लगने लग गया था। ठीक है, और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी अपनी जॉब में, घर के पास में था और सब कुछ पास पास में था, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना था और पैसे भी अच्छे खासे आ रहे थे। मैं वीकेंड्स पे कभी कभी बैंक शिफ्ट्स भी कर लेती थी, तो मैं क्लिनिकल एनवायरनमेंट से भी अपने आप को मैंने रखा था, मतलब मैं जाती थी और बैंक करती थी। मैंने अपने आप को डिटैच नहीं किया था बिल्कुल भी। इवन बीइंग अ बैंड 6 इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो जॉब थी वो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन की जॉब होती थी, तो फिर भी मैं उसके बाद भी मैं मान लो 2 हफ्ते में एक बार ऐसे कोई बैंक शिफ्ट कर लिया करती थी। और तो ये सब हुआ, बैंड 6 की जॉब मिल गई और मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई। 2022 जुलाई में मैंने बैंड 6 ज्वाइन किया था। फिर आया 2023, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा 1 साल का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट था ऑन अ कंडीशन इफ यू विल बी नीडेड इट विल बी एक्सटेंडेड और कैन बी मेड परमानेंट, ऐसा था। फिर 2023 आया और 2023 में हमें 1 साल के बाद अगस्त में ये बताया गया कि अब सिर्फ अगस्त में हमें बताया ये, हमें 1 हफ्ते पहले, मतलब मुझे 1 हफ्ते पहले ये बताया, और एक और मेरे साथ थी बंदी मेरी कॉलीग, वो भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे थी। तो हम दोनों को ये बताया गया कि आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट अब एक्सटेंड नहीं होगा। 2023 में अगस्त में हमें बताया कि आपका जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो अब एक्सटेंड नहीं होगा। सो या तो आप अपने पुराने वाले डिपार्टमेंट में वापस जाओ एज अ बैंड 5, और या तो फिर आप अपनी कोई नई जॉब ढूंढो और आप वहाँ पे जाओ। तो ये हमें क्लियरली बता दिया था। ठीक है, अब अगेन जैसे कि मैंने बताया कि मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी अपने बैंड 6 रोल में कि मैं ढूंढ भी नहीं रही थी जॉब्स, मैंने ढूंढना भी छोड़ दिया था। पर जब ये मुझे बताया अगस्त फर्स्ट वीक में मुझे बताया था, और उस टाइम पे मेरी मम्मी भी यूके में आई हुई थी और इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके मम्मी को भी ढंग से उस टाइम पे, स्ट्रेस वाले टाइम पे मम्मी को भी अच्छे से टाइम नहीं दिया, और शायद मैंने गुस्सा भी किया होगा, और जो भी है इरिटेटेड रही हुई होंगी, मैं फ्रस्ट्रेटेड रही हुई होंगी, जो कि मैं अभी बहुत सॉरी फील करती हूँ उस बात के लिए कि जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी उसकी वजह से जो मम्मी इंडिया से यूके आई और उनके ऊपर भी मतलब ऐसे हुआ, मतलब मैंने पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होगा, तो वो मैं सोच रही हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं थी। तो 2023 में अगस्त के फर्स्ट वीक में मुझे और मेरी एक और कलीग जो फिक्स टर्म पे थी, हमें बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हम अभी एक्सटेंड नहीं करेंगे, या तो आप बैंड 5 बन के दोबारा अपने पुराने डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो कि कार्डियोथोरेसिक ITU था मेरा, या तो आप नई जॉब ढूंढ लो, बट ये जॉब आपकी आगे जाने वाली नहीं है। तो ये बता दिया। अब मेरी घंटी बजी है कि भाई वापस तो नहीं जाना चाहती मैं, तो वापस जाने से पहले या तो मैं जॉब ढूंढ लूँ
रेजिग्नेशन दे के अपना रेजिग्नेशन पीरियड करूँ। फिर एक और ट्विस्ट आता है कि सडनली उसी वीक में अगस्त के वीक 1 में कि ईमेल आया हमें, मुझे और मेरी एक और जो कॉलीग है, जो हम दोनों जो फिक्स टर्म पे थे, कि हम एक जने को परमानेंट जॉब दे सकते हैं, तो उसके लिए इंटरव्यू होगा। फिर मैं और मेरी कलीग 23 में अगस्त में वीक 1 में ही हो रहा है ये सब कुछ, अगस्त के एक वीक में ही हो रहा है ये, ठीक है। आज हमें बताया है, फॉर एग्जाम्पल आज 1 अगस्त है, आज हमें बताया कि आपकी जॉब एक्सटेंड नहीं हो रही। 2 अगस्त को बोला कि एक बंदे को हम परमानेंट रख सकते हैं, 3 अगस्त को इंटरव्यू है, ठीक है। 3 अगस्त को इंटरव्यू है, तो मैं और वो हम दोनों इंटरव्यू के लिए गए। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं कोई ऐसे हूँ नहीं, मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है चीज़ें मेरे अंदर। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी जो कॉलीग थी जो फिक्स टर्म पे थी उसने भी इंटरव्यू दिया। मैं फिक्स टर्म बार बार बोल रही हूँ। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जैसे कॉन्ट्रैक्टेड जॉब होती है ना फिक्स टर्म के लिए, कि मान लो 12 महीने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका, और 12 महीने आप इस पर जॉब करो, उसके बाद आपको क्या करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, मतलब हम आपको नहीं रखेंगे, ये मतलब है। तो हम दोनों ने 3 अगस्त को दोनों ने इंटरव्यू दिया है। मैंने और मेरी वो वाली कलीग ने, हम दोनों ही फिक्स टर्म पे थे, तो ऑब्वियसली हम दोनों को ही चाहिए थी ये परमानेंट जॉब, कोई नहीं जाना चाहता था। बट ट्विस्ट अगेन, ड्रम रोल, मुझे ये जॉब नहीं मिली। मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने अपना बेस्ट दिया, और मुझे पता है कि मैंने क्या इंटरव्यू दिया। जो मेरी जो दूसरी कॉलीग थी ना जो फिक्स टर्म पे थी, उसको ये परमानेंट जॉब मिली और मुझे नहीं मिली। अगेन ऑब्वियसली मैं खुश तो थी नहीं, क्योंकि सेंस बनता था कि जॉब मुझे मिले और मुझ में वो चीज़ें ज़्यादा थी, और बट जॉब उसको मिली। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है, और मैं क्लियरली बोल रही हूँ, पहले भी हुआ था और अभी दोबारा भी हुआ है, तो ये हुआ। बट पहले जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, और अभी जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ। सो ऑब्वियसली मुझे वो जॉब नहीं मिली, पर मेरे उस वाले दूसरी कॉलीग को वो जॉब मिल गई, बैंड 6 की परमानेंट जॉब एजुकेशन में ही, जिसमें मैं भी थी, पर मुझे नहीं मिली। फिर मैंने इंटरव्यू का फीडबैक मांगा कि अच्छा चलो मुझे फीडबैक दे दो अब, कि मुझे जॉब तो नहीं दी तुमने, रीज़न बताओ क्या जॉब, क्यों नहीं दी जॉब, मतलब फीडबैक दो, इंटरव्यू पे फीडबैक दो मुझे। एंड आई वॉज रियली क्लियर कि मुझे फीडबैक दो। फिर मुझे फीडबैक में, जिसने इंटरव्यू लिया, फीडबैक में उसके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं ज़्यादा। सो you were fantastic, you were really good, it's just there's like literally जो होता है ना कि आप क्रिटिकल एकदम एनालाइज करके और अच्छे से क्रिटिकल फीडबैक, स्ट्रक्चर्ड फीडबैक देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। उसने बस वर्ड से बोला तुम बहुत अच्छे थे, तुम बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे, बट एट लास्ट हमें एक को ही सेलेक्ट करना था, ऐसे ऐसे करके बोल के, मतलब मैं समझ गई उस टाइम पे कि मुझे बस फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था इंटरव्यू के लिए, मुझे इनको पहले से ही सेलेक्ट नहीं करना था। उस टाइम पे मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है बार बार। पहले भी जो मैंने दिया था इस बैंड 6 जॉब के लिए इंटरव्यू 2022 में, मुझे फिक्स टर्म पकड़ा दिया कि भाई ले लो फिक्स टर्म का लॉलीपॉप ले लो, वो पकड़ा दिया। अगेन दोबारा से जब परमानेंट होने की निकली और एक बंदे को परमानेंट कर सकते थे, इंटरव्यू दोनों ने दिया और फिर से मुझे फिक्स टर्म का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। ना सॉरी, फिर मुझे सेकंड टाइम तो मुझे सेलेक्ट ही नहीं किया बैंड 6 के लिए, परमानेंट छोड़ो, सेलेक्ट ही नहीं किया। तो अब मुझे बोल दिया कि अब आप तो सेलेक्ट नहीं हुए हो, तो आपको अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में वापस जाना पड़ेगा, कार्डियोथोरेसिक क्रिटिकल केयर, आपको ऐसा बैंड 5, तो आप जाना पड़ेगा वापस। और यहाँ पे ये बहुत ही नॉर्मल है, लोग ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, उसके बाद वो दोबारा से वापस चले जाते हैं। तो इनका ठीक है, मुझे वापस जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शिफ्ट वर्किंग, नाइट शिफ्ट से मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, और हो जाती है यार, हो जाती है। और मेरे अंदर जो टीचिंग का जो पैशन है, मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती मुझे टीचिंग कितनी पसंद है, और मैं बहुत अच्छी हूँ टीचिंग में। टच वुड, मैं घमंड से नहीं बोल रही, मैं बस बता रही हूँ, प्रभु श्री राम की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं घमंड से नहीं बोल रही, मैं बस बता रही हूँ कि हाँ मैं टीचिंग में हूँ अच्छी। और ये मैं नहीं कहती, ये मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं, कॉलीग्स कहते हैं कि मैं हूँ अच्छी टीचिंग में। तो फिर मुझे बोला कि आप कार्डियोथोरेसिक आईटीयू में वापस चले जाओ और बैंड 5 की तरह आप वापस जाओ,
यही है आपके पास ऑप्शन। जो 3 अगस्त को जो ये इंटरव्यू हुआ था और उसका जो रिजल्ट आया था वो 3 अगस्त को ही आ गया था। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं एक्टिवली जॉब सर्च कर रही थी और मेरे घर के बगल में ही, मतलब पास में ही, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और अच्छी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज ऑफ द यूके। वहाँ पे एक जॉब आई थी और मैंने जब वो जॉब देखी, वो ऑलमोस्ट लास्ट डेट के आसपास में थी, तो मैंने वो जॉब अप्लाई कर दी। और जॉब अप्लाई करने के बाद फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया। तो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में मैंने वो इंटरव्यू दिया, क्योंकि मुझे 14 अगस्त तक का टाइम मिला था। 14 अगस्त तक मैं बैंड 6 के रोल में अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट रह सकती हूँ। तो मैंने वो 14 अगस्त से पहले मेरा जो भी था उस यूनिवर्सिटी में मेरा जॉब इंटरव्यू एंड ऑल, मतलब एप्लीकेशन एंड ऑल हो गया था। उसके बाद 14 अगस्त से मुझे अपने कार्डियोथोरैसिक क्रिटिकल केयर इन बैंड 5 रोल वापस जाना था। तो मैं बैंड 5 एज अ बैंड 5 दोबारा वापस गई अपने पहले वाले डिपार्टमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली बैंड 6 की जॉब तो मुझे नहीं मिली। मैं वापस गई वहाँ पे और ये जो जॉब मैं बता रही हूँ जो मेरे घर के पास में थी, यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द यूके, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। उसका फिर इंटरव्यू आया। उसका इंटरव्यू था अराउंड, मुझे आई थिंक अच्छे से डेट मुझे याद नहीं है, पर सितंबर में था इंटरव्यू। तो वो 15 दिन जो थे वो मैंने क्रिटिकल केयर में जॉब की, क्रिटिकल केयर में निकाले, बेड साइड नर्सिंग की, नाइट शिफ्ट्स भी की। नाइट शिफ्ट्स में फिर तबीयत ख़राब भी होने लगी थी। और फिर सितंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर वीक 1 में इंटरव्यू था इस यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू था। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। मेरा इंटरव्यू हुआ 9 सितंबर को ऐसे करके, और 10 सितंबर को ही ऐसे मुझे कॉल आ गया था 2023 कि हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है। एंड फिर सैलरी की बात शुरू हुई। और इस टाइम पे मेरे पहले वाले जो 2021 में जो मैंने लेक्चरर पोस्ट के इंटरव्यू दिए थे, उससे मैं समझ गई थी कि मुझे कितनी सैलरी चाहिए। और अब मैं बैंड 6 थी, मतलब जब मैंने अप्लाई किया था उस जॉब के लिए तब मैं बैंड 6 थी, ठीक है। तो मेरे जो भी रेफरेंस चेक एंड ऑल हुआ था वो ऐसा बैंड 6 हुआ था। तो अब मैं उस सिचुएशन में थी कि मैं उनसे ज़्यादा पैसे मांग सकती हूँ। फिर उन्होंने सैलरी नेगोशिएशंस किया और इस बार मुझे पता था कि मुझे कितने पैसे मांगने हैं, तो मैंने उतने पैसे ही मांगे और हायर सैलरी मैंने मांगी और वो मुझे मिल गई। ड्रम रोल। तो 2023 में मुझे ये मिल गई सैलरी के साथ, जो टीचिंग की जॉब यूनिवर्सिटी में। और वो लोग, उन्होंने मुझे वीज़ा भी दे दिया। और ये पर एक और ट्विस्ट है इसमें, ये जो मेरे को जॉब मिली थी यूनिवर्सिटी में, ये फिक्स टर्म जॉब थी, ठीक है। सो फिक्स टर्म जॉब थी और ये ग्रेड 7 बैंड 7 जॉब थी। सो बैंड 3 से स्टार्ट किया था, 3, 5, 6, 7, और ग्रेड 7 जॉब थी ये। वो जॉब मिल गई, जो सैलरी मांगी वो सैलरी मिल गई, और स्पॉन्सरशिप मांगी, स्पॉन्सरशिप मिल गई। फिर मैंने अपनी ये वाली जॉब ज्वाइन कर ली। नोटिस पीरियड सर्व करना था, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल केयर में मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना था, वो मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया। और फिर मेरे पास एनुअल लीव्स बची थी, तो वो भी मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने पूरा अक्टूबर, मैंने सितंबर काम किया एज अ बैंड 5, जो भी है क्रिटिकल केयर में काम करती रही थी। उसके बाद फिर मैंने 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया और वो पूरा 1 महीने में एनुअल लीव पे थी अक्टूबर में। फिर नवंबर से मैंने अपनी ये यूनिवर्सिटी वाली टीचिंग वाली जो जॉब है स्कूल ऑफ नर्सिंग में, वो ज्वाइन कर ली उस रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। बट जैसे कि मैंने बताया कि ट्विस्ट है, जो ये यूनिवर्सिटी में जो मुझे जॉब मिली थी ये भी एक फिक्स टर्म जॉब थी। बट ये जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट था ये था 2.5 years का, नहीं सॉरी 18 months का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। 18 months का कॉन्ट्रैक्ट था। तो 2023 से ये शुरू हो रहा था और ये ख़त्म हो रहा था 18 months मान लो। सो 2024 के मई में ख़त्म हो रहा था, ठीक है। तो मुझे पता था कि मैंने रिस्क लिया है, बट
मुझे ये भी पता था कि अगर मैं यूनिवर्सिटी की जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ तो मैं अपने रिज्यूमे में यूके का टीचिंग एक्सपीरियंस ऐड कर लूँगी, तो जो कि एक एडवांटेज होगा। और आगे जाके मैं अगर कोई और जॉब सर्च करती हूँ तो मेरा ये एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट होगा उसके लिए। तो मैंने ये जॉब ले ली। मुझे अच्छी, बहुत बढ़िया, हैवी सैलरी मिल रही थी और मुझे टीचिंग की जॉब मिल रही थी। बहुत खुशी से ले ली, ज्वाइन कर लिया। फिर 2023 आराम से निकला, बहुत कुछ सीखा उस जॉब में, नई चीज़ें देखी। और स्कूल ऑफ नर्सिंग में करिकुलम के बारे में, टीचिंग, यहाँ के नर्सिंग स्टूडेंट के मॉड्यूल्स के बारे में बहुत बहुत कुछ सीखा मैंने, ठीक है। और अपने आप को एक तरह से देखो तो मैंने वो एनवायरनमेंट दे दिया इस तरह से कि मुझे यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है वो समझ में आया। और इस टाइम पे मैंने मार्किंग की और मैं सिमुलेशन में थी। मेरी स्पेशलिटी स्किल्स एंड सिमुलेशन है। स्किल्स की सिमुलेशन की, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ किया, लोकल स्टूडेंट्स के साथ किया, मतलब जो भी है एज अ टीचिंग। अपने आप को समझा कि मैं टीचिंग में कौन सा मेरा इफ़ेक्टिव मेथड है, स्टूडेंट्स को समझा कि उनके लिए क्या बेस्ट है। तो बहुत सारी लर्निंग थी। फिर जैसे कि मैंने बताया कि 2023 नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था और ये 18 मंथ्स का फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट था जो कि ख़त्म हो रहा था 2024 के मई में। अब आप सोचोगे कि अच्छा, तो 2024 के मई के बाद क्या हुआ? तो मैं आपको ईजिली बता देती हूँ। 2024 के मई के बाद मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सटेंड हो गया 1 साल के लिए और। तो 2024 के मई से 2025 के मई तक 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो गया, ठीक है। बट अब 2025 की बात करते हैं। 2025 के मई में मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या बोल रही हूँ मैं, गड़बड़ कर दी मैंने, सॉरी। जो 18 मंथ्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था मेरा वो 2023 के नवंबर से लेके 2025 के मई तक था, ठीक है। तो 2025 के मई तक था, तो 2023 मेरा आराम से निकला है। और जो भी नवंबर दिसंबर था, 2024 भी आराम से निकला पूरा साल। 2025 में फिर दोबारा से ऑब्वियसली आप सोचोगे कि अब आगे क्या हुआ। अब 2025 में मैंने जैसे कि आपको बताया पहले कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ और एक जॉब मिली पर जॉब वीज़ा नहीं दिया मुझे। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2023 से लेके 2024 के मई तक था, वो यूनिवर्सिटी जॉब का जो ग्रेड 7 जॉब थी। अब 2025 के मई में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फिनिश होने वाला था। अब आप सोचोगे कि अच्छा, तो मई के बाद क्या हुआ? मई के बाद ये हुआ कि उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड कर दिया और अब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा 2026 के मई तक है, ठीक है। 2026 के मई तक मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट है। बट उसके बाद हमें बता दिया था एक्सटेंड करने के बाद कि 2026 मई के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होना या ना होना इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये हमें पहले मतलब हिंट दे दी थी, क्लियरली नहीं बताया था। बट लेटर ऑन जब चीज़ें क्लियर हुई, आपको पता ही है यूके में फाइनेंशियल डेट बहुत हो गया है और सिचुएशन अभी पहले जैसे नहीं है। फिर 2025 में सितंबर में, इस साल के सितंबर में हमें बताया कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है अनटिल 2026 के मई तक, वो अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो या तो आप जॉब ढूंढो कहीं और, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे वो आपको नहीं लेके जाएंगे। अब सितंबर में, इस साल 2025 के सितंबर में मुझे ये बता दिया था कि ये सिचुएशन है, आगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ने वाला है और कोई चांस ही नहीं है, पूरा फुल क्रॉस, कोई चांस नहीं है। तो या तो आप जॉब ढूंढ लो, क्योंकि जॉब तो मई 2026 के बाद आप जॉबलेस हो जाओगे। हाँ, फिर से टेंशन, ये ट्विस्ट था। अब 2025 के सितंबर में मुझे ये पता चला है। अब मैंने फिर जॉब ढूंढना शुरू की। 2 जॉब्स लंदन में मैंने अप्लाई की, रिजेक्ट हो गई, एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई, आगे ही नहीं पहुंची। रीज़न पूछा तो रीज़न नहीं दिया उन्होंने, कोई फीडबैक भी नहीं दिया। इंटरव्यू छोड़ो, एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई। फिर थर्ड वाली जो जॉब है वो मैंने अप्लाई की वूस्टर में, यूनिवर्सिटी ऑफ वूस्टर। एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई, इंटरव्यू के लिए बुलाया, इंटरव्यू दिया, जॉब भी मिल गई, लेक्चरर।
स्कूल ऑफ नर्सिंग, बट अगेन सैलरी वाला डिस्कशन और वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं हुआ। वीज़ा स्पॉन्सरशिप उन्होंने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मुझे उतनी सैलरी ऑफर नहीं की जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको बताया, हायर सैलरी चाहिए, और वो भी तब जबकि मैं ग्रेड 7 पे ऑलरेडी थी और मेरा स्केल हाई ऑलरेडी था। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे उससे ज़्यादा सैलरी दो, अगर उससे ज़्यादा नहीं दे सकते एटलीस्ट उतनी तो दो। पर वो उतनी भी नहीं दे रहे थे। अगर वो उतनी भी नहीं दे रहे हैं और वो काफ़ी कम दे रहे थे, वो 38 मुझे ऑफर कर रहे थे। मैं 38 में तो मैं जाऊँगी भी नहीं, और 38 में मुझे वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी जॉब के लिए। ये अभी की बात है, नवंबर 2025 की बात थी, ये जो जॉब मुझे मिली थी और वीज़ा नहीं मिला था क्योंकि सैलरी कम दे रहे थे। अब नवंबर हो गया, अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि जॉब तो मुझे ढूंढनी है और मैं ऐसे नहीं चाहती कि मैं फरवरी मार्च में पहुँच जाऊँ तो अब 2026 के और मई में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, उसके बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं है। ऐसा मैं चाहती नहीं थी। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और जितनी भी मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी अप्लाई करना चालू किया। फिर ये तो बिल्कुल लग रहा था कि अब जिस यूनिवर्सिटी में अभी हूँ वहाँ पे तो कोई चांस है ही नहीं और कोई जॉब मुझे मिलेगी ही नहीं और कुछ होगा ही नहीं। और फिर मुझे या तो कहीं दूर जाना पड़ेगा या कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी जॉब। ऐसे ऐसे चल रहा था। अ, ये स्ट्रगल्स चल रहे थे कि जॉब मिलती है तो वीज़ा नहीं मिलता है। फिर एक जगह और, लंदन की एक बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे अप्लाई किया। वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और मतलब इंटरव्यू, एप्लीकेशन में सिलेक्ट हुई, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में भी मैं सेलेक्ट हो गई और वो वीज़ा भी दे रहे थे। बट सैलरी जो वो दे रहे थे वो मेरी जो अभी प्रेजेंट सैलरी है उससे थोड़ी कम सैलरी थी। मैं थोड़ी कम बोल रही हूँ पर वो थोड़ा डिफरेंस तो हो जाता है, वो उससे कम सैलरी थी और मुझे रीलोकेट करना पड़ता। जो घर है, ये वाला घर है, वो छोड़ के वहाँ जाना पड़ता है। इस घर को या तो मुझे बेचना पड़ता है या मुझे इसको रेंट पे लगाना पड़ता, कुछ तो करना पड़ता। और मुझे वहाँ लंदन में जाना पड़ता। लंदन का कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पता ही है। जो मेरी अभी प्रेजेंट सैलरी है उससे भी कम वो मुझे दे रहे थे। तो ये थोड़ा चल रहा था। देन ऑल ऑफ सडन ट्विस्ट 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 गाइस, ट्विस्ट, ड्रम रोल अगेन। ट्विस्ट ये था कि अगेन चमत्कार हुआ, मिरेकल हुआ, क्योंकि इस जैसे पहले मैं भगवान को कंप्लेन किया करती थी, अब मैंने लास्ट 2 साल से मैं कंप्लेन नहीं करती हूँ। मैं बस बोलती हूँ आपको जो करना है आप करो, बस मुझे इतनी हिम्मत दे देना, इतनी स्ट्रेंथ दे देना कि मैं उसको संभाल लूँ और बस कंप्लेन नहीं करती हूँ। सरेंडर हो चुका है पूरा, सरेंडर कर चुकी हूँ पूरा। जो करना है आपको कर लो। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोई चांस ही नहीं था, कोई भी दूर दूर तक चांस नहीं था कि जिस यूनिवर्सिटी में अभी हूँ मैं वहाँ पे कोई जॉब आ जाए या फिर वहाँ पे कुछ हो जाए। क्योंकि फाइनेंशियली जो सिचुएशन है ना गाइस यूके की, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, इस तरह की फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ मिरेकल होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर जय श्री राम, जय हनुमान, मिरेकल हुआ और मेरी ही यूनिवर्सिटी में एक परमानेंट जॉब आई, जो कि पहले जितने भी लोग यहाँ पे रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर जितने लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उनको ये लोग फिल नहीं कर रहे, रिप्लेस नहीं कर रहे। बट एक जॉब आई, कोई बंदा छोड़ के गया था जिसको इन लोगों ने फिल नहीं किया था और इनका कोई इरादा भी नहीं था फिल करने का, पर वो जॉब इन्होंने डाली। और क्योंकि वो विद इन दी यूनिवर्सिटी थी तो वो जॉब हाईलाइट हुई, वो जॉब आई और मेरे मैनेजर को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे एक जॉब है और मुझे ऐसे पता चला है इंटरनली कि ये जॉब आ रही है। तो फिर क्योंकि आप इंटरनल कैंडिडेट हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, और वो अगर इंटरनली अगर कोई ऐसा बंदा है जो उस जॉब के लायक है तो वो आप एक्सटर्नली एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के। तो वो इंटरनली आई, इंटरनल एप्लीकेंट्स के लिए वो जॉब आई। फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया। ये नवंबर के लास्ट वीक में हुआ है, इस साल के नवंबर 2025 के नवंबर के लास्ट वीक में हुआ है। फिर मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया और आज अप्लाई किया, नेक्स्ट 2 दिन बाद इंटरव्यू हुआ और सेम दिन जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसी दिन मुझे रिजल्ट बता दिया और सिलेक्शन हो गया। अब आप गेस करो कि ये जॉब परमानेंट थी या फिक्स टर्म थी। गेस किया?
तो ये जॉब थी परमानेंट, ये जॉब है परमानेंट, थी नहीं है परमानेंट, जो मैंने अप्लाई की थी, जो मेरी यूनिवर्सिटी में आई थी, और ये परमानेंट जॉब थी। और ये मेरा नेक्स्ट प्रोग्रेशन स्टेप था। जैसे कि मैंने बताया, मैं ऑलरेडी ग्रेड 7 थी, और पर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, और वो ख़त्म हो रहा था 2026 के मई में, इसलिए मैं जॉब ढूंढने लगी थी। और मेरी यूनिवर्सिटी में किसी कोई जॉब आना नामुमकिन सा था, पर जॉब आई। और नवंबर लास्ट वीक में मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सेलेक्ट हुई, और ये वाली जो जॉब मुझे मिली मेरी यूनिवर्सिटी में, ये परमानेंट जॉब है। और वो जॉब मैं ज्वाइन कर रही हूँ 5 जनवरी से, 5 जनवरी 2026, क्योंकि ये विरेंद्र यूनिवर्सिटी है। तो इनका अगर आप इंटरनल एप्लीकेंट हो, अंदर अंदर से ही आप ज्वाइन कर रहे हो, तो थोड़े से प्रोटोकॉल अलग होते हैं। तो ये जॉब, ये मेरी कहानी है, मेरे जॉब स्ट्रगल, और एक बैंड से दूसरे बैंड, देन बैंड 3 से 5, 6, 7, 8, तो ये मेरी जर्नी रही है, ऐसे मैं आगे बढ़ी हूँ, ये मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं। मैंने अपनी ये स्टोरी बताई आपको क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि होपफुली कोई भी ऐसा बंदा होगा जो मेरी स्टोरी से उसको ऐसा फील होगा कि जो भी होता है ना एक्चुअली अच्छे के लिए ही होता है। अब मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो बैंड 6 वाली परमानेंट जॉब मुझे नहीं मिली, क्योंकि अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं इतनी कंफर्टेबल हो जाती ना उस जॉब रोल में। और एक और मैंने बात नहीं बताई आपको, हाँ, इतनी कंफर्टेबल हो जाती कि मैं आगे बढ़ने का नहीं सोचती, और अब देखो मैं कितनी आगे बढ़ी हूँ, ठीक है। और एक और बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि जो बैंड 6 वाला जो परमानेंट रोल, जो 2022 में जब पहली बार बैंड 6 का इंटरव्यू दिया था मैंने, वो जो जिसको मिला था, वो जिसको भी मिला था, वो जैसे भी मिला था, जिसको भी मिला था, अब वो खुद भी उस रोल में नहीं है, क्योंकि उन्होंने टीम को डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। टीम को डिसॉल्व कर दिया तो ऑब्वियसली रोल्स कम कर दिए हैं, और वो अभी वो बहुत सारे कुछ चीज़ें भी चल रही थी इंटरनली, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी चाहिए डिपार्टमेंट में। तो अब वो भी उस रोल में नहीं है, वो भी उसको छोड़ के बैंड 5 रोल में जा चुकी है। तो एक तरह से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भगवान जो करते हैं ना, जो भगवान का जो प्लान है ना, वो भगवान समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। आप हमारा और आप मेरा और आपका कोई लेवल ही नहीं है। उन्होंने पहले से ही सोच रखा है कि ये करना है, ऐसे करना है। ट्विस्ट एंड टर्न्स, आप मेरी स्टोरी निकालो, मुझे वो बैंड 6 की परमानेंट जॉब पहली बार भी नहीं मिली, मुझे वो बैंड 6 की परमानेंट जॉब दूसरी बार भी नहीं मिली। मुझे क्या मिला? मुझे मिला 7, बैंड 7 फिक्स टर्म मिला पहली बार, ठीक है, पर उसके बाद एक्सटेंड हो गया। देन उसके बाद क्या मिला? परमानेंट मिला, और हाई ग्रेड की जॉब मिली। ये देखो, ये देखो, और इससे सीखो कि हम बहुत बार ऐसे कंप्लेन करने लग जाते हैं कि यार ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए, और भगवान को कंप्लेन करते हैं, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा प्लानर इस धरती पे, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, हर जगह, मतलब कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए लेके। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा था मई 26 मई 2026 में, यस 26 मई 2026 में मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। और मैं ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन द यूके, अप्लाई कर सकती थी 31 मई को, 31 मई को, और 4 दिन का गैप हो रहा था, 4-5 दिन का। 28 दिन पहले आप कर सकते हो, तो जो मेरा 28 दिन पहले है वो 31 में है, तो मैं वो 31 मई को कर सकती थी। पर अगर जॉब ही नहीं है मेरे पास, नहीं जॉब ही नहीं होती मेरे पास, तो मैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कैसे अप्लाई करती? तो वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई, और अब मैं आराम से, ये मेरी जो जॉब है प्रेजेंट वाली, ऑब्वियसली नया डिपार्टमेंट है, नए लोग हैं, मैं अभी नहीं जानती कि क्या सिचुएशन है। बस मैं ये कि अपने बेस्ट इंटेंशन से जा रही हूँ वहाँ पे, अपना बेस्ट दूंगी। और अभी सब कुछ अननोन है मेरे लिए, अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे वहाँ काम करना अच्छा भी लगेगा कि नहीं लगेगा, बट मुझे ये पता है कि वो प्लान जो है वो भगवान का प्लान है, तो उन्होंने सोच समझ के ही प्लान किया होगा, तभी उन्होंने मुझे ये वाली जॉब दी है।
और सेम यूनिवर्सिटी में दी है और मुझे प्रोग्रेस करवाया है, ठीक है। ये सोच के मैं जा रही हूँ और सब कुछ अच्छा होगा, होपफुली सब कुछ अच्छा होगा। और मेरी वीज़ा वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, अब आराम से सब कुछ हो जाएगा। बस बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। होपफुली मेरी ये जो स्टोरी है, मेरी ये जो कहानी है, ये जो मैंने अपने 4.5 साल की कहानी बताई, अपनी ऑस्की स्ट्रगल और मेरा जो जॉब स्ट्रगल, एक बैंड से दूसरे बैंड पे कूदना, फिर तीसरे बैंड पे कूदना, देन चौथे बैंड पे कूदना, पांचवें बैंड पे कूदना, इससे आपको हेल्प मिली होगी और आपको वो मोटिवेशन मिला होगा और आपके अंदर भगवान के लिए वो ट्रस्ट डेवलप हुआ होगा और हुआ होगा आपको भरोसा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। 2 साल से मैं बहुत बदल गई हूँ और मैंने छोड़ दिया है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है। होता है तो हो यार, नहीं होता है तो नहीं हो, ये घर है ना इंडिया में, वापस चले जाएंगे, दैट्स इट। तो बस अच्छा सोचने का और पॉजिटिव रहना है और भगवान पे भरोसा रखना है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको मिलूंगी दोबारा। बाय बाय।